ये मैं जल चक्र का टीएलएम बना रही हूँ, जिस पे मेरे घर पे जो पुट्ठा निकला हुआ था उसे मैंने यूज़ किया है। इसमें मैंने पहले चॉक से ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आप चाहें तो इस पे चिपकाने के लिए आप पेपर से अलग अलग रंगीन कागज़ भी ले सकते हैं, या फिर जो शादी के कार्ड्स के टुकड़े हैं उसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं सूर्य बनाने के लिए, या फिर पेड़ पौधे ये सब बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पहले हम भिगा लेंगे पानी से, और उसके बाद फिर मैं उसको यहाँ पे चिपकाऊंगी और उसके बाद उस पर कलरिंग करूँगी। इसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस को ये घोला है, और इस तरह से मैंने जो आपको चित्र दिखाया था उस पर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये आकृति बना रही हूँ। इसके बाद हम इसको कलर करेंगे और फिर हम इसको, तो इस तरह से आप जल चक्र में देखेंगे ये प्रक्रिया चलती रहती है हमारी पृथ्वी पे। जैसे जो वर्षा का पानी है वो या गिरता है, और इस प्रक्रिया को हम प्रेसिपिटेशन या द्रवण कहते हैं। और इसके बाद इसमें पहाड़ों से जब पानी नीचे आ रहा है और उसके बाद बहते हुए या नदी तालाबों में इकट्ठा होता है, इसके बाद वाष्पन की क्रिया होती है जिसे इवोपरेशन कहते हैं। और साथ ही पेड़ पौधों से पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ट्रांसपिटेशन के द्वारा वाष्पित होता है, और उसके बाद फिर पुनः यह संघनन की क्रिया होती है जिसे कंडेंसेशन कहा जाता है। और इसके बाद कंडेंसेशन के बाद फिर ये प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया होती है द्रवण की, और वर्षा के रूप में यह पानी नीचे गिरता है। तो इस तरह से ये जल चक्र चलते रहता है। ये मेरा टीएलएम बन के तैयार हो गया है। आप लोग देखिए, सिरेमिक से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मैंने इस पे पहले पहाड़ और ये बादल ये सब बनाए हैं, और इसके बाद मैंने इस पे पेंट किया है। और फिर ये मैं लास्ट टचिंग कर रही हूँ इस पे। पहले पूरा बनाने के बाद, पेंट करने के बाद इसमें मैंने इस तरह से पूरा नॉमिनेट किया है इसको, नॉमिनेशन। और इसके बाद लेबलिंग करने के बाद अब ये मेरा टीएलएम बन के तैयार हो चुका है। तो ये मेरा टीएलएम बनके तैयार हो गया है, और ये पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। ये जो घर से पुट्ठा निकला रहता है गोल, उससे मैंने बनाया हुआ है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर इस तरह से इसको लेबलिंग किया हुआ है। आप बच्चों को जल चक्र का इस तरह से मॉडल बनाकर अच्छे से समझा सकते हैं कि जल चक्र जो है वो चलते रहता है इस तरह से कंटिन्यू। आपका संघनन, फिर उसके बाद आपका संघनन के बाद रन ऑफ होता है, पानी गिरता है, और उसके बाद वो नदी से होते हुए जाकर फिर से सूर्य के प्रकाश से वो इवापोरेट होता है, वाष्पन होता है, और उसके बाद फिर से संघनन की क्रिया होती है, और इस तरह से पानी बादल बन जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और इस तरह से जल चक्र को हम मॉडल के द्वारा बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरह से आप मॉडल बच्चों को भी बनवाएं। धन्यवाद।